कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम मैथ्स में अपना मिश्र समानुपात का आखिरी टाइप यानी कि टाइप नंबर 4 को समझेंगे। और टाइप नंबर 4 है हमारा मैथ्स में बच्चों, हम टाइप नंबर 4 को लेके चलेंगे। और टाइप नंबर 4 है हमारा ठेकेदारी पर आधारित पर्सन। बच्चों क्या है? ठेकेदारी वाले, जो ठेकेदारी के अंदर में किए जाते हैं। ठेकेदारी का मतलब होता है जैसे मुझे कोई कार्य दे दिया कि आपको ये कार्य 10 दिन में करना है, मैं से 10 दिन में नहीं हो पाया, मैंने 20 व्यक्ति 30 व्यक्ति और बढ़ाकर प्यारे बच्चों और वो क्या कर दिया, कार्य समाप्त कर दिया। तो ये है ठेकेदारी पर आधारित पर्सन। पहले हम इसके थोड़े से सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है ना, फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले वैसे तो क्वेश्चन सारे हम एसएससी के उठा कर ले आए बच्चों, लेकिन फिर भी ठीक है ना, जो सिंपल क्वेश्चन है वो सिंपल चलेंगे। हमारा मिश्र समानुपात में मैं एक बार आपको बता दूं, मिश्र समानुपात में एक तो बच्चों हमारा सूत्र चल रहा है कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, व्यक्ति गुणा समय। और दूसरा चल रहा है प्यारे बच्चों m1 d1 h1 बटे w1 और m2 d2 h2 और w2, ठीक है ना बच्चों। वैसे ये भी आपका कार्य बराबर व्यक्ति गुना समय है। m क्या है आपका मैन यानी कि व्यक्ति, दिन और घंटे क्या है आपका समय, और w क्या है बच्चों आपका कार्य, इससे संबंधित चला हुआ है, ठीक है ना। कार्य बराबर व्यक्ति गुना समय। और आज मिश्र समानुपात का ये अंतिम टॉपिक समाप्त होने पर फिर हम का नया चैप्टर कल लेके चलेंगे अपना कार्य और समय। बच्चों कौन सा चलेंगे? कार्य और समय। फिर जैसे मिश्र समानुपात के हमने एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन किए, उसी प्रकार फिर हम क्या चलेंगे कार्य समय में जितने टाइप है उसी टाइप का बेसिक और उसी प्रकार उसके क्वेश्चन चलेंगे बच्चों लेके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं ठेकेदारी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। कोई ठेकेदार था, उसने क्या करा कि भाई मुझे उसने क्या करा, कुल दिन, देखो इसमें पहले लिख लेते हैं, कुल दिन जो लिए उसने काम करने के 100 दिन, और उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया बच्चों। और जो कुल व्यक्ति उसने कार्य पर लगाए, कुल व्यक्ति जो आपका कार्य पर लगाए वो व्यक्ति लगाए बच्चों कितने, 90 व्यक्ति। फिर इसमें एक शर्त होगी कि 100 दिन तो पूरे हो गए, व्यक्ति लगे बच्चों 90। उसने 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण का 1/3 कार्य हो पाया, यानी कि 40 दिन तक का, 100 दिन में से 90 व्यक्तियों ने प्यारे बच्चों 40 दिन कार्य किया और 40 दिन में उन्होंने सड़क का 1/3 कार्य कर पाएंगे। तो सही समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। जो प्यारे बच्चों शेष कार्य बचा हुआ है उस शेष कार्य को सही समय में पूरा करने के लिए क्वेश्चन में पूछा है कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पहले पहली कंडीशन लेके। कैसे कंडीशन, कुल कितने व्यक्ति थे उसके पास, 90 व्यक्ति थे। पहली शर्त बनाओगे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, वही आपका फॉर्मूला m1 d1 h1 बटे w1 m2 d2 h2 बटे w2, वही चलेंगे बच्चों लेके। और उसने 40 दिन में कितना कार्य किया, 1/3 कार्य किया बच्चों। अब उसने क्या करा, कितने व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे, 90 में और कितने व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे। उसने 100 दिन उसके पास कुल थे, कितने से 100 दिन थे, 100 दिन में 40 दिन का कर लिया, तो प्यारे बच्चों कितने दिन का बचा, 60 दिन का कार्य बचा। और कितना कार्य बचा, जब 1/3, 3 में से 1 इधर हो गया तो प्यारे बच्चों इधर कितना बच गया, 2/3 कार्य। कितना बच गया, 2/3 क्या कार्य है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कंडीशन को हम क्या कर देंगे, कंडीशन को काट देंगे प्यारे बच्चों और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से आपका 3 गया, ठीक है बच्चों। इसे 30 दिए 90, 30 दूनी 60, 2 से आपका 2 कट, कितना हो गया, 40 दिए 120, यो आपका 90 प्लस x, तो 90 इधर घट जाएगा बच्चों, 120 माइनस 90 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 व्यक्ति। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कितने व्यक्ति और बढ़ाए जाएं, तो अगर 30 व्यक्ति और बढ़ा देता है तो जो शेष बचा कार्य आपका 2/3 वो क्या हो जाता है शेष समय में, क्योंकि भाई 100 दिन का कार्य लिया था, 40 दिन का कर लिया, तो बच कितना गया बच्चों 60 दिन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ही जैसा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। पहला आप अच्छे से समझ लो, उतार लो। जिस बच्चे के कोई भी पॉइंट या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो कमेंट्स बॉक्स में बता सके, पढ़ाई कैसी चल रही है इसे भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है, ठीक है ना। देख लो क्या है, उतार लिया आपने, मैं साफ कर दूं। बिल्कुल सिंपल सरल है। कार्य बराबर m1 यानी कि व्यक्ति है, ये दिन है, घंटे लिए नहीं, इस कार्य होगा, जब कार्य होगा तो नीचे लिखा जाएगा। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, इससे ही संबंधित लेकर, ठीक है बच्चों, इससे ही संबंधित लेकर अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 जोड़ सभी आप इसी का। देखो क्या है अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है बच्चों इसने ये वाला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 कार्य हो पाया, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। कुल दिन आपके कितने दिए थे इसमें, कुल दिन बच्चों कितने लिए थे, कुल दिन 150 दिन, कुल व्यक्ति कितने लगाए कार्य पर, कुल व्यक्ति कितने लगाए बच्चों, कुल व्यक्ति उसने लगाए 200 व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने हो गए 200 व्यक्ति। तो पहली शर्त को चलते हैं, 200 व्यक्ति देखें से चलेंगे, 200 व्यक्ति उसने नियुक्त कर दिए, 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में 1/4 काम किया, कितना किया, 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में कार्य किया 1/4, 1/4, 200 में और कितने व्यक्ति बढ़ाए जाए, कितने बढ़ाए जाए बच्चों, वही तो कहा है, कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए और कितने व्यक्ति बढ़ाए जाए, तो 200 तो पहले थे, तो 200 में और कितने बढ़ाए जाए। अब 150 दिन का कार्य था, 150 दिन में से 50 दिन तो यहाँ पर योग होंगे, अब यहाँ कितने दिन बच गए 100 दिन, कितने दिन बच गए 100 दिन का बचा हुआ है, और 100 दिन में कार्य कितना करना है, 4 में से 1 हो चुका है, 4 में से 1 हो चुका है, तो कितना बच गया 3/4, कितना बच गया शेष कार्य 3/4। बच्चों यह हिस्से की कंडीशन है, हिस्सा आपको बताया था, जब भी हिस्सा बढ़ता है तो कुल मान नीचे होता है, कुल मान 4 है, 4 में से 1 हो चुका है, तो बच गया कितना 3/4। आप कंडीशन को काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से आपने 4 कट किया, बराबर बराबर है, 100 से आपने 200 2 बार, फिर आप क्या करेंगे 50 की 2 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे कितना आपका 1, जो कितना रहेगा आपका 200 प्लस x, ठीक है बच्चों, और बटे कितना है आपका 3, आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका 300 आ गया बच्चों, 200 पोस्ट हट जगह x, 200 दर हट जगह, तो x बराबर कितना आ गया 100 व्यक्ति। तो कितने अधिक व्यक्ति लगाने होंगे बच्चों 100 व्यक्ति। तो ये तो आपका जो ठेकेदारी वाला पॉइंट चला हुआ है, यानी कि टाइप नंबर 4, उसके सरल क्वेश्चन थे। उसके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि और इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहले तो आप बच्चों से उतार लो, अच्छे से समझ लो, जिस बच्चे की जो भी कंडीशन समझ में नहीं आती वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है, ठीक है ना। आप देख लो जो भी पॉइंट्स, जो भी कंडीशन आपके समझ नहीं आ रही है तो मैं साफ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो अब हम इसका 2 क्वेश्चन हम एक जैसे लेकर आए, जो सिंपल क्वेश्चन है जिनमें क्या दिया हुआ था, कार्य दिया हुआ था। अब देखो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, कैसा सवाल है, बहुत ही मस्त कंडीशन का सवाल चलते हैं। देखो क्या दिया है, कंडीशन ये दी है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपका। पहले तो इंपोर्टेंट लगा लेते हैं वैरी, आपका एसएससी टायर 2 में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। यहां तक ये क्वेश्चन बच्चों वो क्वेश्चन सेम हो जाता है। 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य समाप्त कर दिया। अब बच्चों यहाँ जो पहले हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें था कि 35 दिन में उसने 1/4 कार्य कर दिया, वो कितने व्यक्ति और लगावे, लेकिन यहाँ कार्य तो दिया ही नहीं, तो इसलिए दूसरी कंडीशन का सवाल हो जाता है। 35 दिन बाद यहाँ दिन दिए हैं और व्यक्ति बढ़ाने वाले दिए हैं, 100 व्यक्ति बढ़ा दिए, वहां हमें क्या निकालना था, कितने व्यक्ति और बढ़ाए जाएं, तो हमने भी निकालना था। यहाँ क्या दे रखा, व्यक्ति बढ़े दिए हुए हैं,
ठीक है ना, 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य समाप्त कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, प्यारे बच्चों उसमें पूछा है कि यदि 100 व्यक्ति न बढ़ाता तो जितने दिन, ठीक है ना, यदि वह 100 व्यक्ति न बढ़ाता तो ठीक समय के कितने दिन बाद समाप्त कार्य समाप्त होता। उसने कहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न बढ़ाता, मतलब भाई अतिरिक्त व्यक्ति का मतलब है 100 व्यक्ति बढ़ाए उसने बीच में, यदि बच्चों को ये ना बढ़ाए तो ये पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता। तो सबसे पहले मैं इस कार्य का बिल्कुल आपको एक बार बेसिक बताकर चलूंगा, कार्य का कंडीशन कैसे बनी है, ठीक है ना। इसे करने के दो मेथड होते हैं, एक तो बेसिक मेथड और एक हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट बाद में करेंगे, पहले बेसिक मेथड से करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, हमारे दो कार्य होते हैं, एक तो होता है हमारा सोच का कार्य, सोच का कार्य जो बच्चा सोचता है, बच्चा व्यक्ति जो भी कार्य करने वाला है, एक तो होता है सोच का कार्य और एक बच्चों आपका होता है वास्तविक कार्य। वास्तविक कार्य, वास्तविक कार्य क्या है जो रियल में है। सोच का कार्य क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आपका मकान जो है वो 30 दिन में बना दूंगा, वो तो मैंने सोचा, लेकिन जब मैं मकान बनाने लग गया बच्चों तो मुझे पता लगा कि 40 दिन में भी मकान तैयार नहीं है मेरे से, तो वो क्या हो गया वास्तविक कार्य। क्योंकि कार्य का कब पता चलता है, जब व्यक्ति बच्चों कार्य करता है तभी पता लगता है। तो मैं दो कंडीशन बनाई इसकी, एक तो सोचा, सोच का कार्य जो उसने सोचा है, और एक उसका वास्तविक। तो सोचा कैसे है, उसने सोचा कैसे था, जब उसने कार्य लिया उसे कहा गया कि भाई 40 दिन में आपको 100 व्यक्ति लगाकर क्या करना है, कार्य पूरा करना है। तो ये बच्चों यहाँ तक का उसका सोच का कार्य होगा। अब तो हम देख लेते हैं कि सोच का कार्य था कितना, उसने सोचा कितना था। तो क्या है 100 व्यक्तियों का, जो 100 व्यक्ति है बच्चों, 100 व्यक्तियों का 40 दिन का कार्य। तो कार्य बराबर व्यक्ति गुना समय बच्चों, तो 100 गुना 40 कितना होगा 4000। तो प्यारे बच्चों उसने कार्य सोचा था कि कार्य 4000 है भाई, जो लिया था उसने। फिर क्या हुआ वास्तव में, क्या हुआ वास्तव को थोड़ा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं वास्तव में रियल में क्या हुआ। अब देख यहाँ से 35 दिन बाद, तो इसका मतलब हो गया कि 100 व्यक्ति बच्चों 35 दिन तक का कार्य करते रहे, क्योंकि भाई जैसे उसने कार्य पर 100 व्यक्ति छोड़ दिए तो 35 दिन बाद देखना कि मकान तैयार हुआ कि नहीं हुआ भाई, तो उसने देखा तैयार नहीं हुआ, तो 35 दिन तक का कितना कार्य हुआ होगा बच्चों 100 व्यक्तियों का। अब इधर देख लेते हैं 100 व्यक्तियों का 35 दिन का कार्य, 35 दिन का कार्य, तो बच्चों कितना हो जाता है 3500। कितना कार्य हो जाता है आपका 100 इंटू 35, तो कितना हो जाता है 3500। फिर उसने क्या करा 100 व्यक्ति और लगा दिए, तो 100 तो पहले थे 100 और लगा तो कितने हो गए 200। कितने व्यक्ति हो गए 200 व्यक्तियों का। और बच्चों कितने दिन का, देखो 40 दिन का था, 35 दिन बाद उसने देखा तो क्या दिन बच गए बीच में 5 दिन, 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य, तो बच्चों कितना हो जाता है 1000 भाई, 200 पंजे 1000। तो टोटल जो वास्तव में कार्य हुआ प्यारे बच्चों मैंने जोड़ के देखा कितना हो गया आपका 4500, यानी कि टोटल कार्य कितना है 4500। टोटल कार्य कितना है आपका, सोचा कार्य कितना था उसने, जो सोचा था कि 4000 कार्य है, ठीक है ना बच्चों, उसने सोचा था कार्य 4000, निकला कितना 4500। कितना कार्य अतिरिक्त है, क्योंकि अतिरिक्त समय तो जब भी लगा है जब कार्य ज्यादा होगा तो समय भी ज्यादा लगेगा बच्चों, और जब कार्य कम होगा तो समय भी कम ही लगेगा। तो बच्चों उसमें दे रखा आपका अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य, तो बच्चों कितना अतिरिक्त कार्य है 500 अतिरिक्त कार्य है। तो अगर इसे अतिरिक्त व्यक्ति पूछा है, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय कितना लगेगा, अतिरिक्त समय, तो 500 कार्य को यदि व्यक्ति नहीं बढ़ाता तो 100 व्यक्ति करते बच्चों, तो 100 व्यक्ति 100 पंजे 500, तो 5 दिन बाद करते बच्चों, 5 दिन बाद। जितना कार्य ज्यादा, आप अच्छे से देख लो बच्चों एक बार, जितना कार्य ज्यादा उतना समय ज्यादा, जितना कार्य कम उतना भी बच्चों क्या है समय कम है। तो क्या हुआ क्वेश्चन में 4000 कार्य था सोच का, वास्तव में कितना निकला 4500। यू 4500 कार्य 500 कार्य जो बढ़ा, ये जो 100 व्यक्ति बढ़े उन्होंने करा। अगर बच्चों में 100 ना बढ़ते तो कितने दिन में होता 5 दिन बाद, अर्थात कार्य 40 की बजाय बच्चों 45 दिन में पूरा होता।
तो ये तो था मेरा एक मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा सा सोच का, जिस समय अतिरिक्त जितना कार्य ज्यादा होगा उतना ही समय ज्यादा लगेगा यदि व्यक्ति न बढ़ाया जाए, ठीक है ना। अब रियल में कैसे करते हैं इसे, जो थ्योरेटिकल में करके डायरेक्ट ले आते हैं, थोड़ा कंडीशन इधर देख लेते हैं बच्चों। देखो क्या है यह कंडीशन है आपका, जो मैंने पॉइंट नंबर आपको बच्चों 2 कराया था, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, कुल कार्य बराबर कुल कार्य, इसे उस कंडीशन से भी कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ कुल कार्य बराबर बच्चों, इधर क्या लिखते हैं कुल कार्य, आप इससे भी कर लेते हैं कुल कार्य बराबर कुल कार्य। तो कैसे कर लेते हैं कुल कार्य, देखो भाई उसने कहा दिन बढ़ रहे हैं, कार्य ज्यादा है, दिन बढ़ रहा है, तो 40 दिन का काम है, तो 40 दिन में तो नहीं हो रहा है 100 व्यक्तियों से, तो ज्यादा दिन लग रहा है। तो चलते हैं, देखो 100 व्यक्तियों का 40 दिन का कार्य था, लेकिन वे 40 दिन में नहीं कर पाए, इसने कहा कितने दिन और लगेंगे, वो पूछा है, तो कितने दिन और लगेंगे, 40 प्लस माना 40 में x और बढ़ाना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों में इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो जो आपका कार्य था ना, वो सोच का कार्य था, उसका 40 दिन में नहीं हो पाया, वो ज्यादा समय में है, 40 से कितने दिन और लगेंगे, तो माना x मतलब 40 में x दिन और बढ़ जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इधर चलते हैं। अब इधर क्या हुआ, 100 व्यक्तियों ने 35 दिन तक का किया, प्यारे बच्चों 100 व्यक्तियों ने 35 दिन तक किया और 200 व्यक्तियों ने 5 दिन तक का किया, ठीक है ना। मतलब ये तो व्यक्ति पढ़ने को आना है 40 दिन में, और ये क्या हो रहा, जो 100 ही करते तो 40 से ज्यादा दिन लेते। बच्चों कंडीशन काट देंगे, चीज यही है बिल्कुल, या और यह चीज बिल्कुल इक्वल है, बस थोड़ा सा आपको बताने का तरीका अलग अलग है, यह आपका थोड़ा थ्योरेटिकल होगी और यह बच्चों क्या होगी डायरेक्ट होगी, इसमें हिंदी हट गया डायरेक्ट आ गई, ठीक है ना। ये होंगे आपके 40 में कितने दिन बढ़े बच्चों, वही तो पूछ रहा है, अतिरिक्त दिन है ये आपके, अतिरिक्त दिन कितने दिन अतिरिक्त बढ़े, कंडीशन को काट देंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो 4000 प्लस कितना हो जाएगा 100x, इधर आपका 3500, ठीक है ना बच्चों, इधर कितना हो जाएगा 1000, तो ये 4500 हो जाएगा आपका। तो 4000 प्लस आपका 100x बच्चों और बराबर 4500, 4500 में से आप 4000 क्या करते हैं घटा देंगे, तो 100x बराबर 500 बच्चों और 100 से भाग दे देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5 दिन बाद। आप कंडीशन देख सकते हो, इसने पूछा क्या है, इसने अतिरिक्त व्यक्ति नहीं पूछे हैं बच्चों, इसने पूछा है प्रश्न में कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न बढ़ाए, जितने पहले थे इतने के इतने ही व्यक्ति रखे, अर्थात 100 के 100 व्यक्ति रखता, तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता। तो प्यारे बच्चों कार्य होता आपका 40 दिन बाद समाप्त होता, प्यारे बच्चों 40 दिन ओ सॉरी 5 दिन बाद, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी आ गया, 5 दिन बाद, ठीक है ना, 5 दिन बाद। आप लोग देख लो, ये आपका थ्योरेटिकल हो गया, ये थोड़ा सा थोड़ी हटके, ठीक है ना, यूं से चीज दोनों एक ही है, बस आपको मैंने बताया था मैथ्स में शॉर्ट कुछ नहीं होता, थोड़े से बताने के बच्चों तरीके अलग अलग हो जा, चीज वही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसमें कार्य नहीं दिया, अगर कार्य दिया रहता कि 1/3 कार्य किया है बच्चों, 2/3 कार्य किया है, तो बटे में यहाँ वो बन जाता, लेकिन वो कंडीशन है। इसके ही जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं साफ कर दूं बच्चों, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसके ही जैसा, और समझते हैं कि इसे कैसे करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन आपका है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में करने का ठेका लिया और 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 38 दिन का ठेका है बच्चों, 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए, लेकिन 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर उसने नियत समय से 1 दिन पहले, बच्चों वहां तो नियत समय में पूरा हो रहा था, यहाँ 1 दिन पहले, कुल कितने दिन में कार्य करना था 38 दिन में प्यारे बच्चों, और यहाँ 1 दिन पहले, 1 दिन पहले मतलब 37 दिन में पूरा कर देता है प्यारे बच्चों। कितने दिन में पूरा कर देता है, 37 दिन में पूरा कर देता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो नियत समय के कितने दिन बाद कार्य पूरा होता। बच्चों कंडीशन तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन एक जरा सी लाइन पढ़ने से थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आएगा, बड़ी लाइन मैंने आप पूरी कर दी। 1 दिन पहले यानी कि नियत समय से 1 दिन पहले, आपका नियत समय बच्चों 38 दिन का है, 38 दिन से 1 दिन पहले यानी कि 37 दिन में कार्य को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। अब बच्चों इसे भी करने के आपके 2 मेथड हो जाते हैं, एक तो आप वही
वही आप उसी तरीके से करते हो बच्चों, सोच का कार्य, वास्तविक कार्य, एक आप कंडीशन डायरेक्ट बना लेते हो, ठीक है ना। चलो पहले उससे चलते हैं, थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक तो है हमारा सोच का कार्य, सोच का कार्य क्या है बच्चों, और एक क्या है हमारा वास्तविक कार्य, वास्तविक कार्य क्या है बच्चों। तो सोच का कार्य क्या हो, उसने सोचा क्या था, उसने ये सोचा था बच्चों कि अगर मैं 38 मतलब दिन में 30 व्यक्ति को लगाऊं तो वे 30 व्यक्ति 38 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। तो कार्य कितना हो गया, मतलब कितना, 30 व्यक्ति का, क्या है बच्चों, 30 व्यक्तियों का 38 दिन का कार्य, 38 दिन का कार्य। तो कितना होगा आपका 30, एक यहां से लिख लेते हैं 30 इंटू 38, तो 30 इंटू 38 जीरो, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। 0 3 8 24, 3 3 हो तो 11, 1140। उसका जो सोच का कार्य हो गया बच्चों वो हो गया आपका 1140, ठीक है ना। अब इधर वास्तव में चलते हैं, जो वास्तव में कार्य हुआ है आपका, ठीक है ना। वास्तव में क्या हुआ है, 30 व्यक्ति 25 दिन तक करते रहे बच्चों, तो 30 व्यक्तियों का 25 दिन का कार्य, 25 दिन का कार्य, तो कितना होगा 25 की 75, 750 बच्चों, यानी कि 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक किया। फिर उसने क्या 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति उसने क्या कर लगा दिए, तो व्यक्ति कितने थे बच्चों उसके पास 30, और 5 उसने और बढ़ा दिए, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होकर आपके कितने हो गए 35। अब ये देखते हैं 35 जो व्यक्ति है, 35 व्यक्तियों ने कितने दिन कार्य किया बच्चों। देखो कार्य कितने दिन का था, यहां देख लेते हैं। कार्य था आपका 38 दिन का, उसने उसमें से 25 दिन का कर लिया, 25 दिन का, तो बच्चों 38 में से 25 गए, तो कितना बच गया आपका 13 दिन बच गया बच्चों, 13 दिन का बच गया। लेकिन एक दिन पहले भी कर दिया तो एक दिन घटा दिया, तो 12 दिन कार्य किया प्यारे बच्चों, 12 दिन किन्होंने, 35 व्यक्तियों ने, ठीक है ना भाई। 38 दिन का था, 25 दिन का उन्होंने कर दिया, तो 13 दिन का बच गया। लेकिन एक दिन पहले बच्चों देखो ना, एक दिन पहले, अगर एक दिन पहले ना करता तो 13 की मल्टीप्लाई होती 35 में, अब एक दिन पहले तो एक दिन मतलब 12, एक दिन घटाना पड़ेगा ना एक दिन पहले, तो 35 व्यक्तियों का 12 दिन का कार्य, 12 दिन का कार्य बच्चों, 35 व्यक्तियों का 12 दिन का कार्य, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, और 12 के 36 और 6 42, 420 आप बच्चों जोड़ देते हो 7 1170, तो कार्य ज्यादा मिला ना बच्चों। कितना कार्य ज्यादा मिला मुझे, 30 कार्य, यानी कि 30 कार्य अतिरिक्त है बच्चों, 30 कार्य ज्यादा है, ठीक है ना। अब उसने पूछा है यदि वो यहाँ ये 5 व्यक्ति ने बढ़ाता तो कितने दिन बाद काम पूरा होता, तो कितने दिन का, यानी कि अतिरिक्त समय पूछ रहा है, अतिरिक्त बच्चों अतिरिक्त समय पूछ रहा है, तो 30 कार्य है, और उसे कौन करते हैं बच्चों, 30 ही व्यक्ति करते हैं, 35 नहीं 30 ही, 30 से कम 30, एक दिन बाद करते हैं बच्चों, एक दिन बाद। एक दिन बाद का मतलब है आपका, एक दिन बाद का मतलब है बच्चों कि कार्य मेरा कितने दिन में पूरा होना था, 38 दिन में 30 व्यक्तियों द्वारा, तो वे एक दिन और कितना लेते, 39 दिन लेते बच्चों, 39 दिन। अब इसे डायरेक्ट अगर हम थ्योरी ना लिखें बच्चों, तो डायरेक्ट करें तो कैसे करें, वही आपकी कंडीशन, कुल कार्य बराबर कुल कार्य बच्चों, क्या करेंगे, कुल कार्य बराबर कुल कार्य बच्चों, कि कुल कार्य कैसे, कितने व्यक्ति थे बच्चों 30 व्यक्ति, लेकिन वे कितने दिन में करते, 38 दिन में, लेकिन 30 व्यक्ति 38 में नहीं कर पाए बच्चों, समय बढ़ कर लेंगे, तो बड़ा समय तो पूछ रहा है हमारा x, ये बढ़ गया आपका समय 38 प्लस x, एक दिन जितना भी बढ़ा, अब यहाँ तो पता है एक दिन बढ़ा, लेकिन अब निकालना है बढ़ा दिन को, तो 30 व्यक्तियों का 38 प्लस x दिन का कार्य है। अब उसने क्या करा, 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक किया बच्चों, और 35 व्यक्तियों ने 12 दिन तक, कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हो। बस इसकी गुणा कर देंगे 1140 आ जाएगा, और आपका 30x रह जाएगा बच्चों, ये 750 है, अरे बच्चों कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 420। यही कंडीशन बिल्कुल सेम, बस मैंने बताया था थोड़ा सा बताने का मेथड अलग हो जाता है बच्चों, चीज वही रहती है। और ये आपका 1170 इधर घट जाएगा बच्चों जाके, तो इधर घटने के बाद आपका बच जाएगा 30x बराबर बच जाएगा आपका 30, और 30 से भाग करके x बराबर एक दिन बाद, यानी कि x क्या मानना था बच्चों, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय मेरे प्यारे बच्चों,
अतिरिक्त समय। ठीक है ना, आप दोनों कंडीशन को देख सकते हो। सवाल एक लाइन में भी हो जाता है, सवाल जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका थ्योरेटिकल भी हो जाता है, बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दोनों ये। बच्चों जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें ये था कि कार्य दिया हुआ था, बच्चों इनमें कार्य नहीं दिया हुआ था, वहां व्यक्ति पूछे थे पढ़ने वाले, यहाँ पढ़ने वाले व्यक्ति दिए हैं। ठीक है ना, वहां पढ़ने वाला जो है ना दिन दिया था। ठीक है ना, यहाँ पढ़ने वाले दिन आपसे क्या है बच्चों पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन को देख ले, समझ ले अच्छे से, कोई बात या कोई भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा उसे समझ ले। ठीक है ना, मैं रख कर दो, इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं, साफ कर दो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। लो इसका एक दिन बाद आंसर आ गया, यही आंसर पहला। चलो लो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। लो जी बच्चों, एसएससी एमटीएस का अगला क्वेश्चन है, ये देख लो आप लिखा हुआ है। अच्छा जी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा में नहीं आया हुआ है, पॉइंट्स क्लियर कराने के बाद में भी क्वेश्चन लेकर आता हूं जो परीक्षा में आए हुए हैं। देखो क्या दिया, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। बस ने 9 व्यक्ति निश्चित कर दिए कि भाई आपको कल जो है सुबह कार्य पर लगना है। ठीक है ना, चलो जी, उसने कुछ मजदूरों को नियुक्त किया, भाई कुछ मजदूरों को नियुक्त किया, सॉरी 9 दिन का तो कार्य था भाई, 9 दिन का कार्य था, यानी कि मैं लिख लेता हूं, जो दिन तो है इसमें 9 दिन है, मजदूर तो दिए नहीं। ठीक है, तो मजदूर ले लेते हैं, जितने भी मजदूरों की संख्या बतानी है, कितने मजदूर नियुक्त किए। जो मजदूर हो गया आपके, वो मजदूर हमने ले लिए x मजदूर नियुक्त किए। 9 दिन का कार्य था कि भाई आपको कुछ मजदूर है और उन कुछ मजदूरों को बच्चों वो कार्य कितने दिन में करना है, 9 दिन में करना है। लेकिन इसने कहा 6 मजदूर पहले दिन से काम करने, यानी कि जो मजदूर आए, शेष मजदूर है जो आपके, वे मजदूर कितने हैं, x - 6। भाई बच्चों जैसे x मजदूर नियुक्त किए थे कि आपको इतने को भाई कार्य 9 दिन में करना है, लेकिन पहले दिन से 6% रह गए, तो जब व्यक्ति घट गए तो समय ज्यादा लगेगा। तो उसने कहा बच्चों वह कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कितने दिन में समाप्त करते हैं वे, 15 दिन में समाप्त करते हैं। कौन करते हैं 15 दिन में, जो शेष बचे मजदूर है। बच्चों यहाँ ना कार्य देना हिस्सा, तो उनका कितने मजदूर नियुक्त किए थे, सिंपल सवाल हो गया, कार्य बराबर व्यक्ति गुना समय, सिंपल चलाओगे, x मजदूर तो 9 दिन में करते हैं प्यारे बच्चों, x माइनस जो 6 बचेंगे कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। 5 दिए 15 और सॉरी 3 से काटेंगे बच्चों, 3 पंजे 15, 3 दिए 9, तो 3 की गुना x में 3x बच्चों, 5 की गुना इसमें करेंगे ये 5x हो गया, और माइनस 5 जी का 30 इधर ले आओगे बच्चों, तो ये कहीं का हो जाएगा प्लस का, इधर ले जाएंगे माइनस का, तो 30 बराबर बच्चों बच गया 2x, और 2 से डिवाइड कर दिया x बराबर कितनी बार बच्चों, 15। तो उसने आरंभ में जो मजदूर नियुक्त किए थे वे 15 मजदूर थे। तो यहाँ पे हमारा आपका मिश्र समानुपात जो है आपका चला हुआ चैप्टर वो समाप्त हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में कार्य समय का बेसिक लेकर चलेंगे और कार्य समय संबंधी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कोई भी अगर मिस्टेक होती रहे तो बच्चे जो है उसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि सर वीडियो में यह मिस्टेक थी या मिस्टेक थी। ठीक है ना, धन्यवाद।